सत्कार्यो सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमने सुखमनी के पिछले 3 श्लोक और उनके साथ आई अष्टपदियों में अकाल पुरख के नाम सिमरन धार्मिक कामों से बेहतर है, श्रेष्ठ है, इन पर विचार किया। अगले 3 श्लोक और उनके साथ आई अष्टपदियों में महाराज ने दर्शाया है कि माया में फंसकर जो मनुष्य प्रभु को भूल जाता है, उस पर यदि प्रभु की कृपा हो तो नाम सिमरन की प्राप्ति उसे हो सकती है, क्योंकि माया अपने कौतक बरताती है, अनेक खेल खिलाती रहती है। इसका उल्लेख अगले 3 श्लोकों और उनके साथ आई अष्टपदियों में महाराज ने किया है। आइए उस पर विचार किया जाए। आज 4थे श्लोक पर विचार साझे किए जाएंगे। श्लोक निर्गुनियार एयानिया सो प्रभु सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक निम्बी नाल। गुरु महाराज कह रहे हैं, हे गुणहीन मनुष्य, हे ना समझ यानी मनुष्य, तू प्रभु की संभाल कर, परमात्मा की सिफत कर, जिसने तुझे इस संसार में पैदा किया है। उसे तू चेते रख, उसे याद रख, क्योंकि सदैव वो तेरे साथ अंग संग रहने वाला है, तेरा निबाह करने वाला है। निर्गुनियार एयानिया सो प्रभु सदा समान जिन किया तिस चीत रख नानक निम्बी नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी, हे मनुष्य, उस राम रूपी प्रभु को याद रख, चेते रख। कवन मूल ते कवन दृष्टान, जिसने तुझे मूल रूप से पैदा करके सुंदर स्वरूप दिया है, सुहाना स्वरूप दिया है। कवन मूल ते कवन दृष्टान, जिन तू साज सवार सिंगार। प्रभु ने तुझे सजा के, सवार के, श्रृंगार करके इस संसार में रखा है। गर्भ अगन में जिन्ह उबारे, हे मनुष्य, तेरी प्रतिपालना परमात्मा ने गर्भ में भी, गर्भ की अग्नि, पेट की गर्मी में भी तुझे उबारा है, तेरी रक्षा की है। गर्भ अगन में जिन्ह उबारया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध। बाल्यावस्था, बार व्यवस्था अर्थात बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में परमात्मा ने तुझे दूध से नवाजा है, दूध देकर कृपा की है। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद। तेरी सुधी जवानी में अनेक प्रकार के भोजन देकर परमात्मा ने ली है। तेरे ऊपर कृपा करके भोजन आदि की व्यवस्था तेरी भरी जवानी में की है। भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन। जब तू वृद्ध हो गया, बुढ़ेपा आ गया, बूढ़ा हो गया, तब तेरे ऊपर कृपा करके तेरे लिए सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, इनकी व्यवस्था की। बिरद भया ऊपर साक सैन, साक अर्थात संबंधी, साक संबंधी। मुख अपयाओ बैठ कौ देन, तेरे ऊपर परमात्मा ने इतनी कृपा की कि बुढ़ापे में तेरे मुख में भोजन देने जैसी व्यवस्था की। मुख अपयाओ बैठ कौ देन, तू बैठा रहा और तेरी खाने की व्यवस्था हुई। ये परमात्मा की कृपा से।
एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीझै। महाराज कहते हैं ये निर्गुण मनुष्य परमात्मा के इन सारे गुणों को देखकर भी अनजान बना रहता है। यदि परमात्मा कृपा करे, बख्श ले, तभी मनुष्य की सद्गति हो सकती है। एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीझै। जह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के प्रसाद से मनुष्य इस धरती पर सुखी बसा हुआ है। जह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सुत भ्रात मीत बनिता संग हसै। सुत बेटा, भ्रात भाई, मीत दोस्त, बनिता पत्नी, इनके साथ वो हंसी खुशी इस संसार में ईश्वर की कृपा से बसर कर रहा है। सुत भ्रात मीत बनिता संग हसै, जह प्रसाद पीवह शीतल जला। परमात्मा के प्रसाद से ही, अकाल पुरख परमात्मा की कृपा से ही उसे शीतल जल, ठंडे जल की प्राप्ति हुई। सुखदाई पवन पावक अमला। संसार में उसे सुखदाई हवा, अमूल्य आग की प्राप्ति हुई है। सुखदाई पवन पावक अमला। पावक कहते हैं अग्नि, अमला अर्थात अमूल्य। ऐसी अमूल्य वस्तुएं परमात्मा ने मनुष्य को प्रदान की है। जह प्रसाद भोगै सब रसा। उसके प्रसाद से ही मनुष्य इन सारे रसों का भोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है। सगल सामग्री संग साथ बसा। ये सारी सामग्री के साथ वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसन। परमात्मा ने मनुष्य को हाथ, पांव, कान, आंख, जुबान, रसना दी है। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसन, तिसै त्याग अवर संग रचना। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मनुष्य इन सब के मूल्य को न जानते हुए माया के किसी और प्रपंच में ही फंसा रहता है। तिसै त्याग अवर संग रचना, किसी और में वो रचा रहता है। ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे। महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, ऐसे दुखी मूढ़ अर्थात मूर्ख जो अंध व्यापे, माया के अंधकार में व्याप्त हो गए हैं, समा जा रहे हैं, उन्हें कृपा करके नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे। आप कृपा करके उन्हें उबार लो। ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे। आदि अंत जो राखनहार, तिस स्यों प्रीत न करे गवार। उस परमात्मा को, उस रखनहार को तू याद नहीं रखता जो आदि में और अंत में तेरी सहायता करता है। आदि अंत जो राखनहार, तिस स्यों प्रीत न करे गवार। हे गवार मनुष्य, तू उससे प्रीति क्यों नहीं रखता? जाकी सेवा नवनिधि पावै। नवनिधि, नवनिधियों के बारे में कहा गया है, ये नौ निधियां हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। ये नौ निधियों का बार बार उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया है। जाकी सेवा नौ निधि पावे, तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे। जिसकी सेवा करने से नौ निधियों की प्राप्ति होती है, हे मूढ़ मनुष्य, तू उसे मन में
नहीं धारता, उसे मन में उसका सिमरण नहीं करता। जाकी सेवा नवनिधि पावे, तास्यो मूढ़ा मन नहीं लावे, उसके प्रति अपना मन नहीं लगाता। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जो सर्व में व्याप्त है, जो ठाकुर कण कण में व्याप्त है, उसे जो हजूरी में हमेशा वर्तमान में रहता है, उसे हे मनुख तू उसे दूर जानता है, उसे दूर समझता है। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावह दरगह मान, तिसह बिसारे मुगध अजान। जिसकी सेवा करने से, जिसकी टहल करने से दरगाह में मान प्राप्त होता है, हे मुगध अनजान मनुख, तू उसे बिसार रहा है, तू उसे भूल रहा है। जाकी टहल पावह दरगह मान, दरगाह अर्थात परमात्मा के पास का स्थान। तिसह बिसारे मुगध अजान। सदा सदा यह भूलनहार मनुख हमेशा भूलनहार ही बना रह रहा है। नानक राखनहार अपार, लेकिन परमात्मा अपार अत्यंत विशाल रखनहार, रक्षक, राखनहार है। सदा सदा यह भूलनहार, नानक राखनहार अपार। रतन त्याग कौड़ी संग रचय। रतन रूपी परमात्मा को छोड़ कौड़ी रूपी माया के साथ तू रचा हुआ है, रच पच जा रहा है। साच छोड़ झूठ संग मचय। सच्चे परमात्मा को छोड़ झूठी माया के साथ अपना व्यवहार रख रहा है। रतन त्याग कौड़ी संग रचय, साच छोड़ झूठ संग मचय। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। जिस माया को तुझे त्यागना है, उसे स्थायी समझकर उसके साथ लिपटा हुआ है। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। जो होवन सो दूर पराने, और जो है उसे दूर समझता है। परमात्मा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच है। जो होवन सो दूर पराने, परमात्मा को दूर समझता है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे। माया चंचल है, कब छोड़कर चले जाएगी इसका पता नहीं। कतंच माता कतंच पिता कतंच बनिता विनोद सुतः, कतंच भ्रात मीत हित बंधव, कतंच मोह कुटुंबिते, कतंच चपल मोहनी रूपं, देखनते त्यागं करोति। देखते देखते वो त्याग कर देती है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे। जो छोड़ के चले जाने वाली है उसके पीछे मेहनत करता फिरता है। संग सहाई तिस पर हरे। जो अंग संग है परमात्मा, उसे दूर समझता है, उससे दूर चला जाता है। संग सहाई तिस पर हरे, दूरी रखता है। चंदन लेप उतारे धोए। परमात्मा रूपी चंदन का लेप तू उतार कर गर्दभ प्रीत भसम संग होए। इस गधे रूपी माया से प्रीति करके उस राख में तू लौट रहा है। चंदन लेप उतारे धोए, गर्दभ प्रीत भसम संग होए। ऐसा मनुख अंधकूप में पतित विकराल। महाराज कहते हैं कि मनुख इस विकराल अंधकार में, कुएं में ये डिगा हुआ मनुख पड़ा हुआ है। अंधकूप में पतित विकराल, विकराल अत्यंत भयानक। नानक काढ़ ले हो प्रभु दयाल। महाराज विनती कर रहे हैं कि इस पतित मनुष्य को हे प्रभु कृपा करके निकाल लो, दया करके इस मनुष्य को इससे उबार लो। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ ले हो प्रभु दयाल।
करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। मनुष्य की प्रवृत्ति पशु के समान है। करतूत पशु की मानस जात, मनुष्य के रूप में वो पैदा भले ही हुआ है, लेकिन उसकी करतूतें पशु के समान है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। लेकिन वो दिखावा पचारा ऐसा करता है जैसे कि वो बहुत ऊंचे स्वभाव वाला, ऊंची अवस्था वाला मनुष्य है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। वो अपने आप को भला मनुष्य ही दर्शाता रहता है। बाहर भेक अंतर मल माया, छपस नाय कछ करे छपाया। बाहर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर सबको भला दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर पापों का, विकारों का मैल भरा हुआ है। बाहर भेक अंतर मल माया, छपस नाय कछ करे छपाया। लेकिन उसके व्यवहार से वो छिप नहीं सकता, वो प्रकट हो जाता है। छपस ना है कछ करे छपाया, भले ही वो कोशिश कर ले लेकिन वो छुपता नहीं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, उसके स्वभाव से वो बाहरी आ जाता है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, दिखावे का ज्ञान, दिखावे का ध्यान, दिखावे के तीर्थ आदि भले ही वो करता रहता है। अंतर व्यापै लोभ सुहान, उसके अंदर क्या व्याप्त रहता है? कुत्ता रूपी लोभ। सुहान कहते हैं कुत्ते को। अंतर व्यापै लोभ सुहान, कुत्ता रूपी लोभ उसके मन में व्याप्त रहता है। अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे तरह अथा। उसके मन में माया की अग्नि जल रही है। अंतर अगन बाहर तन स्वा, बाहर वो ऐसे दर्शाता है जैसे कि बिल्कुल ठंडी राख है, लेकिन अंदर अग्नि जलती रहती है माया की, विकारों की। अंतर अगन बाहर तन स्वा, स्वा कहते हैं राख को। गल पाथर कैसे तरह अथाह, जिसके गले में पत्थर बंधा हो, भला वो कैसे तैर सकता है, कैसे उबर सकता है? उसका डूबना तय है। गल पाथर कैसे तरह अथाह, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। महाराज कहते हैं कि जिसके मन में प्रभु परमात्मा आप वास करते हैं, वो फिर सहज हो जाते हैं, सहज में समा जाते हैं और गुरु के बताए आदर्शों पर, आचरण पर चलने लगते हैं और यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले वाली परिस्थितियां अपने आप के लिए बना लेते हैं। सहज गुर प्रसादी सहज उपजे, गुरु की कृपा से ही मन को सहज हो पाता है। जाके अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समान, फिर वो सहज हो जाते हैं। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह ले हो ओढ़ निभावे। महाराज कहते हैं कि अंधे को यदि रास्ता बताया जाए तो वो भला कैसे जा सकता है। इसलिए प्रभु कृपा करो, आप अपना हाथ देकर मनुष्य को थाम लो, आपकी ओट में ही उसे उबार लो। कर गह ले हो, कर कहते हैं हाथ को, कर गह ले हो ओढ़ निभाव, ओट देकर उसका निभाव करो। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह ले हो ओढ़ निभावे। कहाँ बुझारत बूझे डोरा, ना समझ को समझाने पर वो कुछ और ही समझता है। बुझारत अर्थात समझाना। कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निष्कहिए तो समझे भोरा। उसे यदि रात कही जाए तो उसे वो दिन समझता है। निस कहते हैं रात को, भोरा कहते हैं दिन को। निस कहिए तो समझे भोरा। कहाँ बिसन पत गावे गुंग, भला गूंगा संगीत कैसे गा सकता है? बिसन पद अर्थात संगीत।
कहाँ बिसन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग। वो यदि यत्न भी करता है, कोशिश भी करता है, तो उसके सुर नहीं लग पाते, वो सुर में नहीं गा सकता क्योंकि वो गूंगा है। कहाँ बिसन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवर। पिंगल कहते हैं लूले लंगड़े को। कह पिंगल पर्वत पर भवन, लूला लंगड़ा भला पर्वत पर कैसे चढ़ सकता है? वहां तक वो गमन नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता। नहीं होत ऊहा उस गमन, वहां तक जाना उसके लिए संभव नहीं। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवन। अंत में महाराज कहते हैं, करतार करना में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। हे करतार, हे करना में प्रभु बेनती है, ये दीन बेनती करता है कि कृपा करो, तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा से ही मनुष्य तर सकता है। करतार करना में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। संग सहाई सु आवे न चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत। जो हमेशा संग रहने वाला है परमात्मा, वो चेते मनुष्य को नहीं आता। संग सहाई सो आवे न चीत, चेते नहीं आता। जो बैराई तास्यों प्रीत, जो बैराई है, जो तेरे साथ रहने वाला नहीं है, कब छोड़ के जाएगा उसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। उससे प्रीत लगाए रहता है, माया से प्रीत लगाए रहता है। संग सहाई सो आवे न चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत। बलुआ के गृह भीतर बसे। महाराज कहते हैं कि जिंदगी रेत के घर के समान है। बलुआ के गृह भीतर बसे, बालू के घर में, रेत के घर में ऐसा जीवन तेरा है। आनंद केल माया रंग रसे, और इसमें माया के अनेक खेल करते हुए आनंद से तू अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन याद रख, ये माया तेरे साथ नहीं। बलुआ के गृह भीतर बसे, आनंद केल माया रंग रसे, उसके रंग में रचा हुआ है। दृढ़ कर माने मन है प्रतीत। मनुष्य समझता है, उसके मन में दृढ़ विश्वास रहता है कि वो अमर है, वो कभी नहीं मरेगा। दूसरे मर जाएंगे, लेकिन वो अपने मरने की कभी चिंता नहीं, और वो कभी उसे याद भी नहीं करता, मौत को वो याद भी नहीं करता। दृढ़ कर माने मन है प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। इस मूर्ख को काल के बारे याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। काल न आवे मूढ़े चीत, उसके ध्यान में ही मौत का ख्याल नहीं आता। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ द्रोह। मनुष्य बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ, 5 विकार, महालोभ और द्रोह, ऐसे कुकर्मों में अपने आप को रुझाए रखता है। उसे संसार से जाने की, परमात्मा प्राप्ति की कोई सुध नहीं रहती। ऐसे करते हुए महाराज कहते हैं, याहू जुगत बिहाने कई जन्म। मनुष्य ऐसे कार्य करते हुए इस संसार में जन्मता है, मरता है, आता है, जाता है, आवागमन उसका चलता रहता है। 84 लाख जोनियों के गेड़े में वो फिरता ही रहता है। याहू जुगत बिहाने कई जन्म। महाराज बेनती करते हैं, नानक राख ले हो आपन कर कर्म। हे प्रभु, तू हमारी रक्षा कर, अपने कर्म से, अपनी कृपा से हमें रख ले, ताकि इनसे हम बच सके। नानक राख ले हो आपन कर कर्म, कर्म करके, कृपा करके हमें बख्श लो। अंतिम अष्टपदी पंथ में प्रचलित है, अरदास के पहले ये पढ़ी जाती है
अत्यंत सरल भी है। तू ठाकुर तुम पे अरदास, हे प्रभु तुम्हारे आगे अरदास है, बेनती है, जोदड़ी है। जियो पिंड सब तेरी रास, ये जी, ये पिंड, ये सब तेरी ही राशि है, तेरी ही संपत्ति है। तुम मात पिता हम बारक तेरे, आप हमारे माता पिता हो, हम तुम्हारे बारक हैं। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा में ही अत्यंत घना सुख है। कोई न जाने तुम्हारा अंत, आपका अंत कोई नहीं जान सका। तुम अनंत हो, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सबसे ऊंचा केवल भगवान परमात्मा है। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, ये सारा पसारा, इसके सूत्रधार आप परमात्मा स्वयं हो। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी आज्ञा हो तो ही ये सब कुछ होता है, तुम्हारी आज्ञा में ही सब कुछ चल रहा है। तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, तो आपकी गति आपकी मत आप ही जानते हो। नानक दास सदा कर, मैं सदैव आपके कुर्बान जाता हूँ। नानक दास सदा कुर्बान। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को माफ करने की कृपा करो, आगे गलतियां न हो ऐसी आशीष बख्शो, ताकि शुद्ध वाणी आप जी के साथ साझी की जा सके। इतने वचन परवान करो। एक बार फिर गलतियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।